हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। हम आपको आज जो लेकर आए हैं वीडियो, वो आपको हम प्रतिदिन आधा घंटा का वीडियो एसएससी जीडी के लिए और एमटीएस दोनों, जो एसएससी हम बोलते हैं, तो एसएससी जो भी रिक्रूटमेंट करता है यानी भर्ती जो लाता है, यानी एक रिलेटेड रहता है आपका मैथ्स का, जो भी मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा एक रिलेटेड रहता। हाँ, ये है जरूर कि उसमें कुछ क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चन है उसमें 4-3 वैरी करेगा, लेकिन आपका 20 या 22 जो क्वेश्चन रहती है एकदम आपका जो सिलेबस आपका एमटीएस का होगा वही सिलेबस आपका जीडी का होगा। पहले आप क्या कीजिए कि जो भी आपको एसएससी में पढ़ना है सिलेबस, उसको आप एक सिलेबस का एक कॉपी नोट्स बनाइए और उसमें क्या क्या पढ़ना है उसको अपनी माइंड में रखिए। और इतना याद रखना कि आप फॉर्म भरे होंगे तो इसके जो प्रिपरेशन है आपका पहला आपको है इसमें रिटेन, तो इसलिए आप हमेशा एक सेट प्रैक्टिस प्रतिदिन कीजिए। उसमें आपका स्कोर कितना भी मिनिमम रहे, लेकिन आप एवरी डे कम से कम एक सेट प्रैक्टिस कीजिए। और कोई भी आपको यूट्यूबर जहाँ पर जो भी आपका कंसेप्ट अच्छा लगता है उसको आप कॉपी में नोट्स कीजिए। और अब देखिए कि कौन सा टॉपिक्स का आपका ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, उसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कहाँ आपका छूट रहा है क्वेश्चन, उसको कॉपी में लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो आज हम जो लेके आए हैं आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल लेकर आए हैं, लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में हम लोग अभी कैलकुलेशन सीखेंगे। आपका लैंग्वेज कैलकुलेशन नहीं है, आपका एक मैथमेटिकल टूल है, वो हम लेकर आए हैं और उसी मैथमेटिकल टूल को हम लोग सीखेंगे। तो देखो एकदम इजी हम जितना भी हलवा क्वेश्चन है एकदम आप भी बना सकते हैं, और आप भी जब बनाइएगा तो लगेगा ये सब हल्का क्वेश्चन। लेकिन लैंग्वेज जो क्वेश्चन है वो समझिए, लैंग्वेज को सीखने से पहले आपको मैथमेटिकल जो रेशियो है उसको सीखना पड़ेगा दोस्त। जब तक आप मैथमेटिकल टूल्स को नहीं समझिएगा रेशियो में, तब तक आप लैंग्वेज को क्वेश्चन को आप नहीं ढाल सकते हैं मैथमेटिकल टूल्स में। तो यहाँ पर जो देखो क्वेश्चन हम तो दिए हैं, लेकिन देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन आपका कहा a + b / c b + c / a c + a / b बराबर k है। तो k का मान क्या होगा? देखो कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पर सबको क्या कीजिए, ये सब को जोड़ो। क्या करो, ये सब को जोड़ेंगे तो बताओ, अगर यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, देखो ए यहाँ है एक और एक यहाँ पर है, तो कितना ये 2, तो यहाँ पर होगा 2 और कॉमन ले लो ऐसे ए। अब यहाँ पर बताओ बी यहाँ पर भी, बी यहाँ पर भी, तो कितना बी 2b, कितना बी 2b, तो यहाँ पर बी लिखाएगा 2 कॉमन निकल गया। अब देखो यहाँ पर सी और यहाँ सी, तो कितना सी है दोस्त, तो यानी कि 2c, तो हम निकाल लिए 2, तो बचा हमारा कितना c। अब नीचे देखो ऊपर में हम जोड़े हैं, ऊपर में अंश में जोड़े हैं, तो हर में भी क्या करना है, हमको जोड़ना है। अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो a + b + और c, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पर k, तो a से ही कैंसिल होगा, तो k बराबर हमारा आ जाएगा 2 बराबर यही k, यानी k का जो मान आएगा कितना आएगा 2 आएगा। क्या आएगा 2 आएगा। k का जो मान आएगा कितना आएगा दोस्त 2 आएगा। अगर इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए आप सोचते हैं तो यहाँ पर क्या कीजिए कि a + b = c, b + c / a इसको बराबर दिया हुआ है k, तो यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम ऐसे करते हैं यहाँ पर, तो a + b अब बटे यहाँ पर देखो c दिया हुआ, उसी तरह यहाँ पर बराबर b + c अब बटे यहाँ पर कितना दिया हुआ a दिया हुआ, और यहाँ पर देखो c + a / b बराबर क्या दिया हुआ k। एक बार देखो, अगर हम कभी ऐसे आप लोग घातांक और करनी में पढ़ेंगे 2x = 3y = 4z, तो a दिया हुआ रहता था, तो हम लोग क्या करते थे कि माना कि 2x = 3y = 4z, तो बराबर मानते थे यहाँ पर k। यही एक बार क्या करते थे 2x = k, फिर यहाँ पर 3y = k,
अब फिर 4z बराबर क्या करते थे कि ऐसा आप करते थे कि नहीं जब समीकरण बनाते थे, या तो आप याद कीजिए कि 10th क्लास में जब आप वर्गगुणन विधि जो होता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसी तरह का हम लेट करके मानते थे। तो यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर देखिए यही यहाँ पर हम लोग करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर a प्लस बी अब बटे सी बराबर क्या है के है, b प्लस सी अब बटे ए बराबर के, c प्लस ए अब बटे बी बराबर क्या के। अब यहाँ पर बताओ तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी बराबर क्या होगा के सी, फिर यहाँ पर बताओ b प्लस सी अब बराबर क्या होगा के ए, फिर बताइए यहाँ पर c प्लस ए बराबर तिरछा करेंगे तब b की। अब यहाँ पर देखो क्या करें कि इसको LHS में जोड़े, तो जोड़ेंगे हम यहाँ LHS में, तब बताओ यहाँ निकल जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। उसी तरह हम RHS में जोड़ेंगे दोस्त, यहाँ और यहाँ जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा k इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो a आपका कैंसिल होगा, तो 2 बराबर क्या आएगा दोस्त, यानी 2 बराबर आपका आएगा k, यानी k बराबर 2 आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ बेसिक हुआ। लेकिन आप याद रखना कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा। हाँ, इसको हम लोग जब SSC में पढ़ते हैं तो एडवांस में भी हम लोग इसको अलजेब्रा के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये सब ऊपर को जोड़ो नीचे के जोड़ो, जो निकलेगा आपका वो k का मान होगा। तो यहाँ पर k का मान कितना होगा दोस्त, कितना होगा 2 होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की यहाँ उसी तरह क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एक इंडिकेशन दिया है कि a ग्रेटर 0, b ग्रेटर 0, c ग्रेटर 0, यानी c से a b, यानी कहने का मतलब a कॉमा b कॉमा c ये 0, यानी कि ये इससे ये बड़ा होगा, या तो 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा, इस तरह से 4 5, लेकिन 0 से क्या होगा बड़ा होगा, छोटा नहीं है। इन द सेंस माइनस में संख्या नहीं आएगा, ये माइनस में संख्या नहीं आएगा। यहाँ पर उसी तरह फिर बोलो दोस्त, हमको यहाँ पर कहा प्रत्येक का अनुपात किसके बराबर होगा, वो कौन सा संख्या है जो हम लोग जैसे यहाँ पर बनाए थे तो k था, क्या माने उसमें था k, लेकिन यहाँ पर k नहीं है तो हम लोग k मानेंगे। तो यहाँ पर मानो कि a बटे b प्लस सी है बराबर b बटे c प्लस a बराबर c बटे a प्लस b, इसको मान लेते हैं k, क्या मान लेते हैं लेट k है। अब उसी तरह क्या करो जोड़ेंगे और ये नीचे वाले को जोड़ेंगे, तो बताओ ऊपर वाला के जब जोड़ेंगे तो बताइए a प्लस बी प्लस सी, और नीचे भी जोड़ेंगे तो b दोस्त, अब फिर यहाँ पर b, तक कितना b है दोस्त 2 गो 2b है, यहाँ पर c है, यहाँ पर c है, कितना c है 2c है, यहाँ a है, यहाँ a है, कितना a है 2a है। तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हम क्या माने थे k, ये दोनों कटेगा, तब यहाँ बताओ k के मान 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। ऐसा कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपका ए है। यही कह रहा है प्रत्येक अनुपात के बराबर, प्रत्येक अनुपात जब उस टाइम में हम लोग देखो तो इसके बराबर a, उसमें देखो a बटे बी प्लस सी बराबर के माने थे, b बराबर c प्लस ए बराबर के, c बटे a प्लस बी बराबर के, तो यही k न सब के बराबर है दोस्त। यानी कि जो k का मान हमारा आएगा वो क्या आएगा 1/2 आएगा। किसी तरह का दिक्कत दोस्त आप कमेंट्स के थ्रू हमको बताइए दोस्त। आगे देखो दोस्त, ऐसा जब भी रहे a अनुपात b बराबर c अनुपात d और e अनुपात f बराबर 1/2, और उसमें कोई नया शब्द आ जाए, क्या आ जाए कोई नया लेटर आ जाए और उसका अनुपात पूछेगा, तो जो दिया हुआ है वही आंसर, जो दिया हुआ है वही आंसर हो जाएगा, जो दिया हुआ है वही क्या होगा आंसर होगा, जो दिया हुआ है वो क्या होगा दोस्त आंसर होगा। यहाँ पर देखो a है, लेकिन यहाँ पर देखो p एक एक्स्ट्रा आ गया इसके साथ, यहाँ पर देखो b है, लेकिन यहाँ पर देखो b के साथ एक p एक्स्ट्रा आ गया है, c है देखो c के साथ क्या एक्स्ट्रा आ गया है q आ गया है। यहाँ पर देखो
ई है तो इसके साथ क्या आ गया आर, एक्स्ट्रा आ जाए रेशियो में कोई एक्स्ट्रा सब लेटर आ जाए तो जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वही आपका आंसर होगा। लेकिन समझने के लिए यहां पर देखिए दोस्त ए बटे बी अब बराबर आपको दिया हुआ है सी बटे डी। यहां पर बताओ दोस्त यहाँ दिया हुआ है ई बटे एफ बराबर यहाँ हमको बताओ कितना दिया हुआ 1/2 दिया हुआ। अब इसमें देखो एक्स्ट्रा क्या आ गया, यहाँ पर हमको बताओ कि इसमें एल ऊपर में हम अंश में पी से गुना करेंगे और क्यू में भी पी से गुना किए। यहाँ पर देखो क्यू से यहाँ में गुना किए अंश में और हर में भी गुना किए क्यू से। यहाँ पर दोस्त ई में हम गुना करेंगे आर से अंश में और यहाँ पर गुना करेंगे हर में आर से। तो किसी तरह का बताओ यहाँ पी से पी कटेगा तो ए बटे बी आएगा, सी बटे डी में हम क्यू से क्यू काटेंगे तो हमारा सी बटे डी आएगा, ई बटे एफ में आर आर से कटेगा तो हमारा क्या आएगा सी बटे ई बटे एफ आएगा। अब यहाँ पर बताओ अभी हम लोग जो सीख रहे थे क्या करते हैं अंश को जोड़ते हैं और फिर हर को जोड़ते हैं। लेकिन ये बताओ पी ए बटा पी बी बराबर 1/2 है और क्यू सी बटे क्यू डी बराबर भी क्या है 1/2 है और आर ई बटे आर एफ बराबर भी क्या है 1/2 है। तो यहाँ पर देखो दोस्त जोड़ेंगे तो पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई बटे पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ। उसी तरह यहाँ पर भी तो पी ए के मान कितना 1, क्यू सी के मान कितना 1, आर ई के मान कितना 1। यहाँ पर दोस्त पी ए के मान कितना 1 होगा, क्यू सी के मान कितना होगा 1 होगा, आर ई के मान कितना होगा 1 होगा। इन द सेंस आपको समझाने के लिए जरा सा फिर हम समझाते हैं। पी बी बराबर कितना यहाँ पर होगा, पी बी के मान भी 2 और क्यू डी के मान भी कितना 2 और आर एफ के मान कितना भी 2। तो यहाँ पर 3/2 हाँ देखो यहाँ पर 2 2 4 2 6 फिर यहाँ पर कटेगा तो दोस्त कितना होगा 1/2 यानी 1:2। समझा कि नहीं समझा दोस्त, जरा सा देखो यहाँ समझ हम लोग। अच्छे ये बताओ अभी हम लोग पढ़ें कि ए बटे बी प्लस सी रहे, फिर यहाँ पर बी बटे सी प्लस ए रहे और फिर सीखें सी बटे ए प्लस बी रहे तो क्या मानते थे के माना यानी लेट। उसी तरह हम यहाँ पर क्या करते ए बटे बी प्लस सी बराबर क्या मानते थे के, फिर बी बटे सी प्लस ए बराबर क्या मानते थे के और सी बटे ए प्लस बी बराबर क्या मानते थे के मानते थे कि नहीं दोस्त। तो उसी तरह हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, देखो यहाँ पर दोस्त ये कह सकते हैं कि पी ए यहाँ पर देखो पी ए बटे पी बी, उसी तरह क्यू सी बटे क्यू डी, फिर उसी तरह आर एफ बटे आर ई बटे आर एफ बराबर 1/2 है। तो इस तरह से अगर यहाँ पर इतना बराबर जब हम के माने टोटल के हम क्या माने दोस्त के माने, तो यहाँ पर बताओ कि ए बटे बी प्लस सी बराबर एक बार के किए फिर एक बार के किए फिर एक बार के किए। तो उसी तरह यहाँ पर बताओ हम इस तरह से लिख सकते पी बटे पी बी बराबर 1/2, फिर यहाँ पर क्यू सी बटे क्यू डी बराबर क्या लिख सकते 1/2, फिर यहाँ पर आर ई बटे आर एफ बराबर क्या मान सकते 1/2 मान सकते कि नहीं दो। तो वही जब हम जोड़ेंगे तब पी ए के मान कितना आया 1 और क्यू सी के मान कितना है 1, आर ई के मान आया कितना 1, तो 1 + 1 + 1। उसी तरह यहाँ पर दोस्त पी बी के मान कितना 2, क्यू डी के मान कितना 2, आर एफ के मान कितना 2। तो जोड़ेंगे तो कितना आया 1/2। तब बताओ जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वही आंसर है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वही आपका आंसर होगा। ये याद रखना ट्रिक कि अगर कोई रेशियो अनुपात में रहे और उसमें कोई एक्स्ट्रा लेटर से गुना हो जाए, एक्स्ट्रा लेटर से
गुना हो जाए, यानी कोई एक्स्ट्रा अक्षर से गुना हो जाए, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में आपका डाटा दिया हुआ है, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। आप बिल्कुल आप समझे होंगे दोस्त, दोबारा रिकॉल करके इसको देख लीजिएगा। फिर उसी तरह का आप देखिए क्वेश्चन है दोस्त, तो वहां पर देखो P अनुपात Q बराबर R अनुपात S, T अनुपात U बराबर 2:3 है दोस्त। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर MP आया, एक एक्स्ट्रा आया, देखो P में क्या आ गया, एगो M आ गया, Q में देखो यहाँ पर देखो M आ गया, फिर देखो R में यहाँ पर N आया। तो इस तरह से जब आएगा तो हमारा जो दिया हुआ है वही आंसर हो जाएगा। 2:3 कौन में है, यानी बी में है। 2:3 कौन में, ऑप्शन में, यानी बी में। अभी हम क्वेश्चन जो बनाए पीछे वाले क्वेश्चन में, वो 3 जो क्वेश्चन बनाए इसी टाइप का जस्ट था। आप उसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए और फिर इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा या इसको ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। अगला देखो, यहाँ पर उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्त, क्या करो, लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि x प्लस वाई प्लस और z कभी भी डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता, 0 के बराबर दोस्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, यहाँ पर x बटे 2x अब प्लस y प्लस z है। फिर यहाँ पर बताओ y बटे x प्लस 2y अब प्लस z है। फिर यहाँ पर बताओ z बटे क्या है, x प्लस y प्लस 2z बराबर क्या है दोस्त, a है। क्या है दोस्त, a है। यहाँ पर आपका क्या है दोस्त, a है। अब ये बताओ, पहले हम लोग के मानते थे या के दिया हुआ था, फिर उसी तरह देखो यहाँ ए दिया हुआ है, तो इस सभी के अनुपात के बराबर होगा या सभी ये भिन्न के बराबर होगा। दोस्त बताइए, फ्रैक्शन जो दिया हुआ है यही फ्रैक्शन के बराबर ना ये होगा। एक बार हम बोल सकते हैं x बटे 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर a, एक बार इसके बराबर है a, एक बार इसके बराबर a बोल सकते हैं। तो तीनों है, तो यहाँ पर तीनों की क्या करो, यहाँ पर जोड़ो। क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे दोस्त। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ऊपर तो हमारा आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे बताइए दोस्त, नीचे ही 2x x तक कितना x दोस्त, 4x। तो यहाँ पर देखो आप देखिए, जोड़ लीजिए x 2x और x, तो 3x और x तक कितना 4x, y 2y और यहाँ y, 2y या y कितना 3y और प्लस y, तो ये कितना आएगा छोटे, 4y आएगा। यहाँ पर बताओ दोस्त z यहाँ कितना z 2z तक कितना 4z बराबर यहाँ पर दिया हुआ a। अब इसमें क्या कॉमन लेवाएगा, तो कॉमन हमारा जो लेवाएगा a, तो कॉमन a लेवाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड अब बटे 4 और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर a होगा। a बताओ, ये ऊपर वाला नीचे को कैंसिल कर सकता है, तो a बराबर आपका आंसर होगा 1/4 होगा। इस तरह से कौन सा ऑप्शन आपका होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन क्या होगा दोस्त, बी होगा। तो हम लोग इस तरह के 5 क्वेश्चन बना लिए। अब देखो हम लोग जो 5 क्वेश्चन बनाए, ये 5 क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन था। आप इसको अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप बार बार इसको बनाइए। अगला देखो हम लोग टाइप में, देखो टाइप 2 जो है ये कंपाउंडो और डिवाइंडो पर आधारित है। क्या पर है, कंपाउंडो और डिवाइंडो पर। यहाँ पर एक बात हम लोग क्या करते हैं, ये कंपाउंडो और डिवाइंडो के हम लोग पढ़ते हैं C एंड D का मेथड है। कंपाउंडो और डिवाइंडो इसको बोलते हैं युगांतर विधि। कैसा विधि, युगांतर विधि। देखो कंपाउंडो और डिवाइंडो, देखो यहाँ पर अगर ऊपर में देखो x प्लस 2a और x प्लस 2b, अगर ऊपर प्लस नीचे माइनस, जब ऐसा तुमको दिखाई देगा तो हमेशा कितना मारना दोस्त, ट्रिक 2 होगा। कंपाउंडो और डिवाइंडो में एक नियम है, ट्रिक है
कि अगर यहाँ पर x प्लस 2a, x प्लस 2b, देखो 2a 2b, यहाँ 2a 2b दोनों सेम है, लेकिन साइन क्या है चेंज, यहाँ पर प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ 2a यहाँ 2a, यहाँ 2b यहाँ 2b, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ऐसा जब भी रहेगा दोस्त तक कितना होगा 2 होगा। लेकिन इसको हम लोग कब इसका यूज करेंगे, जब मानो कि सपोज आपको एग्जाम में बैठे हुए हैं और ये हमको ट्रिक माइंड में है तो आप 2 मार के भागिएगा। अगर इसके बारे में ना मालूम रहे तो यहाँ पर याद रखो कि कंपाउंडो और डिविडेंडो क्या होता है। अगर हम a/b लिखते हैं और एक और रिफ्रैक्शन रहता है c/d रहता है, तो कंपाउंडो और डिविडेंडो क्या होता है, कंपाउंड पहले योग, पहले ऊपर क्या होगा योग, ऊपर में यही संख्या को b को ऊपर ले जाएंगे, b को ऊपर ले जाएंगे, अब फिर a में हम लोग b को घटाएंगे, एक बार a में b को जोड़ेंगे और एक बार a में b को घटाएंगे। उसी तरह यहाँ पर दोस्त ऊपर में एक बार d को जोड़ेंगे और एक बार c में हम लोग d को घटाएंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंडो और डिविडेंडो। इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंडो और डिविडेंडो। फिर से समझिए, आपको दिया हुआ रहेगा 2 गो फ्रैक्शन, यहाँ पर भी देखो 2 गो हमारा फ्रैक्शन दिया नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शन में 2 गो में चेंज करेंगे, a/b बराबर c/d। तो क्या होता है कि ऊपर में प्लस जोड़ेंगे, पहले का योग अंतर, पहले योग करो फिर अंतर करो, ऐसा भी नहीं कि योग करेंगे फिर अंतर करेंगे, अंतर भी पहले ऊपर कर सकते हैं, नीचे जोड़ सकते हैं भी है। तो यहाँ पर देखो ऊपर जोड़ें, यही संख्या ऊपर जाके जुटेगा और यही संख्या में एक बार घटेगा, यही एक बार संख्या एक बार जुटेगा और यही एक बार संख्या में इस संख्या को घटाएगा, तो c/d होगा। अब देखो यहाँ पर उसी पर हम लोग क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर 4a है, तो 4a को हम लिख सकते हैं यहाँ पर बताइए तो 2a गुने 2b, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बटे ही यहाँ पर क्या होगा a प्लस b, एक बार हम इधर लाएंगे तो x बटे 2a और इधर बताइए 2b बटे a प्लस b होगा कि नहीं। अब यहाँ पर बताओ दोस्त, एक बार हम लोग ये भी हम लिख सकते हैं कि x बटे 2b, लिख सकते हैं कि नहीं लिखते हैं। एक बार हम भेजे 2a और एक बार भेज रहे हैं हम लोग 2b को, तो यहाँ हमारा बचेगा 2a और बटे a प्लस b बचेगा। अब बताओ यहाँ पर ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, तो अभी हम लोग क्या सिखाएं कंपाउंडो और डिविडेंडो में कि अगर हम यहाँ पर देखो दोस्त, तो ऊपर एक बार जुटेगा तो x प्लस देखो यहाँ पर एक बार हम लोग x प्लस 2a और एक बार क्या बोले हैं दोस्त, एक बार हम लोग घटाएंगे तो x माइनस 2a होगा। यहाँ पर उसी तरह बताओ दोस्त, ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे तो यहाँ पर बताओ a प्लस b होगा और एक बार बताइए नीचे क्या होगा, घटेगा तो यहाँ पर 2b माइनस a माइनस b होगा। उसी तरह यहाँ पर बताओ दोस्त, एक बार x में हम लोग जोड़ेंगे ऊपर तो जुटेगा तो कितना 2b और नीचे हम लोग को बताइए x माइनस क्या होगा 2b होगा। अब बराबर बताओ यहाँ पर 2a प्लस a प्लस b होगा और नीचे क्या होगा 2a माइनस a माइनस b होगा। अब ये बताओ दोस्त, यहाँ पर जब हम किए तो देखो एक आ रहा है ये फंक्शनल, देखो तो जरा सा x प्लस 2a और x माइनस, यहाँ पर बताइए x प्लस 2a बटे x माइनस 2a आ रहा है। अब यहाँ पर बताओ इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो b कितना b 3b प्लस a, यहाँ पर बताओ दोस्त घटेगा तो बताइए, घटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा b माइनस a होगा। यहाँ पर बताइए उसी तरह हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 3a प्लस b और यहाँ पर घटाएंगे तो a माइनस b होगा। अब इसी चीज को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे दोस्त
ऐसे तो हम ट्रिक आपको सिखा दिए कि आंसर क्या होगा 2 होगा, लेकिन हम इसको कंसेप्ट को समझेंगे। क्या समझेंगे? हम लोग इसका कंसेप्ट को समझेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंडो और डिवाइडो। अब यही देखो यहां पर जोड़ेंगे दोस्त। अब यहां पर जोड़ेंगे तब बताओ x प्लस, देखो यहां पर हम लोग जोड़ेंगे x प्लस 2a अब बटे x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b x माइनस 2b, ये जोड़ें तो इसका मान यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 3a अब प्लस b अब बटे देखो यहाँ पर दिया हुआ 3a 3b अब प्लस a अब बटे यहाँ पर b माइनस a है। यहाँ पर बताओ दोस्त, वहाँ पर दिया हुआ 3a अब प्लस b अब बटे क्या दिया हुआ a माइनस b। अब यहाँ पर बताओ दोस्त, यहाँ पर एक माइनस में यहाँ पर एक प्लस में, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं b माइनस a, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा कि 3b अब प्लस a और ऊपर जाएगा माइनस में, तो यहाँ माइनस 3a अब माइनस b अब बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका b अब माइनस a, होगा कि नहीं होगा? अब बताओ 3b में से हमको बताए 3b में से b जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 2b, और यहाँ पर घटाएंगे तो क्या बचेगा 2a अब बटे यहाँ b माइनस a, 2 कॉमन निकलेगा तो b माइनस a अब बटे b माइनस a। तो इस तरह से आपको कटेगा तो कितना आएगा 2 आएगा। ये देखो इसकी नेचर को जानने के लिए, इसकी कंसेप्ट को जानने के लिए, इसकी बेसिक को जानने के लिए हम इतना लॉन्ग सिखाएं ताकि आप समझ सकते हैं कि कंपाउंडो और डिवाइडो होता क्या है। तो कंपाउंडो और डिवाइडो में आप ऐसा जब भी सीरीज बनेगा तो आंसर क्या होगा 2 होगा। क्या होगा आंसर 2 होगा। फिर से समझना है तो दोस्त देखिए यहाँ पर x बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 4ab, तो 4ab को हम लिख सकते हैं 2a गुने 2b अब बटे a प्लस b। एक बार 2a आया नीचे तो हमारा बचा 2b बटे a प्लस b। उसी तरह एक बार फिर हम किए कि x अभी हम भेजे 2b को तो यहाँ 2b आया तो x बटे 2b बराबर 2a बटे a प्लस b होगा। तो हम कंपाउंडो और डिवाइडो में एक बार बोले हैं कि ऊपर में जुटेगा एक बार वही एक बार संख्या ऊपर में जुटेगा और एक बार वही संख्या एक बार घटेगा, तो यहाँ पर घटाएं। उसी तरह ऊपर ही जुटा और इसी संख्या में फिर वो संख्या घटा, उसी ये अंश में फिर हर को घटाएं। फिर उसी तरह यहाँ देखो एक बार अंश में हर को जोड़ें और एक बार अंश में हर को घटाएं। फिर उसी तरह एक बार अंश में जोड़ें और फिर अंश में एक बार हर को घटाएं। जो कैलकुलेट करके आया ये आपको जोड़कर पूछ रहा है क्या होगा, तो जोड़ें तो हमारा क्या होगा 2 होगा। उसी तरह देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है दोस्त, ये भी वही आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? कंपाउंडो और डिवाइडो पर है, आप इसको आंसर आएगा 2। अगर आप इसको बनाइएगा और बनाने के बाद देखिएगा आपका आंसर लास्ट में क्या आएगा 2 ही आएगा। यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, एक ही संख्या एक ही संख्या एक ही संख्या एक ही संख्या हो तो आंसर आपका कंपाउंडो और डिवाइडो के नियम से कितना होता है 2 होता है। कितना होता है दोस्त 2 होता है। अगला देखो नेक्स्ट, ये भी वही क्वेश्चन है कंपाउंडो और डिवाइडो। देखो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। देखो संख्या अंश और हर में सेम हो, अंश और हर में सेम लेकिन साइन चेंज हो, अंश और हर में सेम हो लेकिन साइन चेंज हो, अंश और हर में सेम हो लेकिन साइन चेंज हो, तो आंसर क्या होता है 2 होता है कंपाउंडो और डिवाइडो के नियम से। अब देखो हम लोग जरा सा यहाँ पर क्वेश्चन
हाँ ये टाइप है दोस्त, ये टाइप हम लोग अगला जो पॉइंट टाइप है हमारा है, यहाँ टाइप देखो, ये टाइप हमारा 3 है। 90% रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात एवं सनुपात, जितने भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो बनेगा लैंग्वेज पर आधारित प्रश्न, वो सभी के सभी इसी टाइप पर बनेगा। दोस्त समझने का प्रयास करो, जितने भी क्वेश्चन बनेगा वो टाइप 3 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप से ही आपका रेशियो, पार्टनरशिप, एलिगेशन और कहीं कहीं छोटे छोटे कंसेप्ट परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस CI और SI में भी यूज होगा। अब यहाँ पर हमको समझना है दोस्त कि यहाँ पर हमको दिया हुआ है, ये बहुत इजी है, आपको दिया हुआ है x/y अब बराबर आपको दिया हुआ है कितना 4/5 दिया हुआ। अब यहाँ पर हमको पूछ रहा कि 3x अब प्लस y अब बटे यहाँ पर 3x अब माइनस y। x के मान हमारा कितना है दोस्त 4 है और y के मान हमारा कितना है 5 है। x के मान हमारा कितना है 4 है, अब y के मान हमारा कितना है 5 है। तो 4 × 12 अब 5 तक कितना हमारा होगा दोस्त, यानी कि 17। यहाँ पर बताओ 4 × 12 में से 5 जाएगा तो हमारा बताओ 12 में से जब 5 चले जाएगा तो हमारा कितना होगा 7 होगा। यानी जो आंसर हमारा यहाँ पर जरा से यहाँ देखो दोस्त, हाँ ओ हो यहाँ पर प्लीज समझना है। देखो दोस्त यहाँ पर दिया हुआ है 3x अब प्लस y अब बटे आपको दिया हुआ 5x अब प्लस 3y। ये आपसे पूछा कि क्या होगा। अब यहाँ पर देखो आमने बराबर, ये याद रखना जो अंश में x वेरिएबल है चर वही कांस्टेंट के मान के बराबर होता है। जो हर में जो वेरिएबल दिया हुआ है दोस्त और वही हर में ये दिया हुआ है 5 कांस्टेंट, उसी के बराबर होगा। ये याद रखना आमने बराबर सामने, आमने बराबर सामने संख्या चर के बराबर वेरिएबल के बराबर होता है। यहाँ पर वही बताओ दोस्त, यहाँ पर x के मान कितना होगा दोस्त, तो यहाँ पर x के मान हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कितना, x के मान 4 अब y के मान हमारा कितना 5, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, तो 4 × 12 अब 12 5 17। ऐसा पहले ऑप्शन में 17 अंश में कहाँ है, तो एक ही जगह है, ए मार के भागे। लेकिन आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन मिले तो यहाँ पर हर को भी देखेंगे। 4 × 5 20 और 5 × 15 यानी कि 35, यानी 17:35 होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका सी है। तो इस तरह का आपका कॉन्सेप्ट बनता है दोस्त। अगला देखो दोस्त, आप तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, तो यहां पर बताओ तिरछा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए 3a अब प्लस 5b 15a अब माइनस गुना करेंगे तो 25b। अब यहाँ पर दोस्त देखिए, यहाँ पर a इधर भी है, a इधर भी है, तो a को उधर ले जाएंगे और b को इधर लाएंगे, तो बताइए माइनस में तो इधर प्लस में होगा। देखो तो यहाँ देखो ये याद रखना कि कभी भी बराबर एक साइन इधर अलग एक साइन उधर अलग तो दोनों जुटती है। अगर सेम साइन रहेगा, इधर भी प्लस तो घटेगा, इधर भी माइनस तो घटेगा। यहाँ पर देखो दोस्त सेम है, प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ पर दोस्त बताइए प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ए है तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा 12 है। यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ माइनस है, तो साइन चेंज रहेगा तो दोस्त क्या होगा, जुटेगा। ये याद रखना कि इधर अगर प्लस रहे बीच में यहाँ भी प्लस रहे तो हमेशा क्या करना, हमेशा घटेगा। क्या होगा दोस्त, हमेशा घटेगा। अगर यहाँ माइनस रहेगा यहाँ माइनस रहेगा तो हमेशा घटेगा। यहाँ प्लस रहेगा बराबर यहाँ
माइनस रहेगा तो हमेशा क्या होगा, जुटेगा। यहाँ पर बताओ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा तो क्या होगा, हमेशा जुटेगा। जब बराबर रहे, बीच में क्या रहे दोस्त, यहाँ पर बीच में आपको बराबर रहे, प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा, घटेगा। माइनस माइनस रहेगा, घटेगा। प्लस माइनस रहेगा, जुटेगा। माइनस प्लस रहेगा, जुटेगा। ये याद रखना कि यहाँ देखो ये रहेगा तो ऐसा नहीं कि उधर ले जाएंगे ये होगा, आपके साइन से ही पता कर लो कि ये घटेगा। उधर घट इधर आएगा तो जुटेगा था, कितना होगा, 30 30 20। अब बताओ यहाँ पर 12 गुने ये लिख सकते हैं दोस्त, समझाने के लिए। यहाँ देखिए अगुने बी। अब देखो a बटे बी बराबर 30 बटे क्या होगा, 12 होगा कि नहीं। a और ए बी को हम नीचे लाएं तो दोस्त बताओ ये कटेगा के बार में, 6 पचे 30, अब 5 दूनी 10, यानी कि 5/2 होगा। आंसर जो हमारा होगा 5/2, यानी कि 5:2। ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा। तो आप इस तरह से आप कुछ कैलकुलेशन अपनी दिमाग से कीजिए, अपनी सोच से कीजिए, अपनी थिंकिंग कीजिए कि हम इसको कैसे गुना करके हम तुरंत इसको हमारे ऑप्शन की ओर हम जा रहे हैं। जितना छोटा से छोटा आप कैलकुलेशन अपनी विदाउट पेन से कीजिए, आपका आगे चलकर वो सेट प्रैक्टिस में आपको वही इंप्रूवमेंट दिखाई देगा दोस्त। आगे देखो इसमें कुछ आपका अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कुछ आपका अंडरस्टैंडिंग है। लैंग्वेज को जरा सा मैथमेटिकल टूल को समझना और जरा सा अंडरस्टैंडिंग करना। देखो x बटे वाई या वाई बटे जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और सभी देखो तो x से वाई में आपको x से जेड में होगा। यहाँ पर देखो यहाँ एक्स जेड एक्स जेड एक्स जेड एक्स जेड एक्स जेड एक्स जेड, इन द सेंस वाई को हमको हटाना है। क्या करना है, वाई को हटाना है, वाई को एलिमिनेट करना है, छांटना है। तो यहाँ पर दोस्त बताओ x बटे वाई, अब बराबर यहाँ पर बताओ दोस्त वाई बटे जेड, तिरछा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, एक्स जेड होगा। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारा देखो दिया है, पूछा हमको कि एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, तो एक्स को रहने दीजिए। यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ, एक्स जेड दिया हुआ है। अब देखो एक्स को स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं दोस्त कि नहीं, एक्स गुने एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। वाई क्यू अगर रहता तो वाई गुने वाई गुने वाई, 3 बार हम लिख सकते हैं। अगर हम वाई 4 रहेगा तो हम लिख सकते हैं वाई गुने वाई गुने वाई, कितनी बार हम रिपीट कर सकते हैं, 4 बार रिपीट कर सकते हैं। क्यू रहेगा तो 3 बार रिपीट करेंगे, स्क्वायर रहेगा तो 2 बार रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर बताओ ये 2 को है तो ये को कैंसिल होगा, तो एक्स अनुपात क्या होगा, जेड होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है दोस्त, तो यानी हमारा ऑप्शन क्या में है, ए में है। क्या में है, ए में है। आगे देखिए दोस्त, इसके पीछे भी कुछ क्वेश्चन था, देखो यहाँ पर, ये सब हम छोड़कर चले गए। देखिए यहाँ पर ये टाइप 1, लेकिन यहाँ पर टाइप 2 और टाइप 3 यहाँ पर जरा सा क्वेश्चन है। देखो ये जरा सा क्वेश्चन एक देख लीजिए, 2 हम लोग वो सब नहीं, वो सब आगे हम बढ़ गए। जरा सा स्क्रीनशॉट लेने में दोस्त हमको पीछे चला गया, तो जरा सा इसको देख लीजिए। देखो यहाँ पर जितने भी हम क्वेश्चन लेते हैं छोटे दोस्त, वो बुकलेट के थ्रू लेते हैं, उसको हम स्क्रीनशॉट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टाइपिंग का जरा सा प्रॉब्लम है और शुरुआत हम इस यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो जरा सा खर्च ज़्यादा पड़ रहा है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि अभी जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा दोस्त, जब तक कुछ आप लोग हमको हेल्प नहीं कीजिएगा, यानी कि आप दोस्तों के बीच जितना से जितना आप शेयर कीजिए ताकि आप जुड़ सकते हैं, वही मेरे लिए सब चीज़ है। और आप जितना जुड़िएगा और जितना आप हमारे साथ जुड़िएगा उतना हम मेहनत करेंगे आपके प्रति। तो देखो दोस्त यहाँ पर a बटे बी बराबर 2/3 है, b बटे सी बराबर 4/5। तो यहाँ पर जरा सा एक हम यहाँ पर देखो a बटे बी बराबर 2/3 है, और यहाँ पर b बटे सी बराबर आपका 4/5 है।
तो ये बताओ यहाँ बी का मान, यहाँ बी का मान हमको बताइए, यहाँ बी का मान कितना है 3 है, लेकिन यहाँ बी का मान कितना है 4 है। तो जरा सा सोचो कि यहाँ बी का 3 है, वहाँ बी का 4 है, तो इसलिए ये रेशियो में बैलेंस करना पड़ेगा। तो जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर देखो 2:3 और फिर जहाँ खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर देखो 4:5। देखो यहाँ पर एन एक फिलर है, तो यहाँ पर देखो जो संख्या दिया हुआ वही आगे लिखाएगा, यानी 3। यहाँ पर देखो यहाँ खाली है, तो यहाँ पर ये 3 रखो, आई ही गुना कर दो, तो यानी कि 6 आएगा, 12 आएगा और 15 आएगा। ये आपका ए का मान, ये बी के मान और ये सी का मान। अब यहाँ पर पूछा क्वेश्चन हमारा क्या, ए प्लस बी अब बटे ए माइनस बी प्लस सी। ए के मान कितना 6, बी के मान कितना 12, बी के मान कितना 12, सी के मान कितना 15। 12 6 कितना होगा दोस्त 18 होगा। यहाँ पर बताओ 15 12 कितना होगा 27 होगा। अब देखो 9 दूनी, यहाँ पर देखो 2/3, 2/3 यहाँ पर 4/5, तो 2 3 यहाँ पर 4:5। अब ये 3 आने ओ सॉरी, जरा सा यहाँ देखिए दोस्त, फिर से हम लोग देख लेते हैं, हटाइए। देखो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्त, यहाँ पर देखिए ए बटे बी बराबर आपको क्या दिया हुआ 2/3, इन द सेंस ए के मान 2, बी के मान 3, आमने बराबर सामने, आमने बराबर सामने, ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3। उसी तरह बताओ बी बटे सी बराबर हमको दिया हुआ है 4/5, तो यहाँ बी अनुपात सी का मान 4:5। अब देखो यहाँ पर बैलेंस करने के नियम है 2:3, यहीं इसके नीचे लिखागा 4:5। ये होगा यहाँ 3 और ये होगा 4। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो 8, यहाँ पर 12, यहाँ पर 15। अब रखेंगे बिल्कुल आएगा ए प्लस बी अब बटे बी प्लस सी। ए के मान कितना होगा दोस्त बताइए मेरे भाई, यहाँ पर होगा 8, यहाँ पर बोलो भाई, यहाँ होगा आपका 12, यहाँ पर दोस्त यानी कि 8 और यहाँ पर 15। अब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा 20 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो हमारा 27 आएगा, यानी अब कैंसिल नहीं होगा, यानी कि 20/27 होगा। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, ए जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर दिया हुआ ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ 3:4:7, यानी ए का मान आपको 3 है, बी का मान कितना है 4 है और सी का मान कितना है 7 है। अब यहाँ पर देखो ए प्लस बी सबको जोड़ने के लिए बोला है, तो 7 4 11, 11 3 14। अब यहाँ पर बताओ सी का मान 7, तो कटेगा तो कितना 2:1। रेशियो कहता है छोटा से छोटा फॉर्म रखिए, यानी रेशियो हमेशा छोटा फॉर्म में होता है, तो छोटा फॉर्म हमारा कितना होगा 2:1 होगा। इस तरह के हम लोग क्वेश्चन देख लिए थे पहले। अब देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, तो यहाँ पर देखा जाए तो A4 B4, यानी कि इसमें से हमको क्या हटाया गया है, यानी इसमें ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन में सभी है, ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो यहाँ पर देखो कैसे बनेगा, ए अनुपात बी है लिखा हुआ, तो A/B लिखा हुआ है, तो हम इसको इस तरह लिख देंगे A/B बराबर B/C। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं रेशियो में। अब तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो B² बराबर AC होगा। अब देखो यहाँ पर A4 अनुपात B4। अब देखो यहाँ B के यहाँ पर बताओ B² बराबर AC है, तो हम देखो यहाँ जरा सा समझिए, A4 का हम लिख सकते हैं A² गुने A², बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम लिखें A के पावर 6 तो AQ गुने
ए क्यू हम लिख सकते हैं। आधार आधार समान होती है तो घात क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो यहाँ पर वही होगा, अगर हम बोले A8 तो बताओ a के पावर 4 गुने a के पावर 4 होगा कि नहीं होगा। तो बताए ही यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि A4 अनुपात बी स्क्वायर गुने बी स्क्वायर। तब बताइए यहाँ पर दोनों बार होगा तो यहाँ पर A4 इन द सेंस यहाँ पर देखिए A4 अनुपात यहाँ AC गुने AC। अब बताइए एक तो के बार में 2 बार में, तो A स्क्वायर आपको आएगा C स्क्वायर, A स्क्वायर अनुपात C स्क्वायर। या इसको इस तरह से B4 लिखा हुआ था, B4 का हम इस तरह से भी लिख सकते हैं B के होल स्क्वायर, और B के स्क्वायर की जगह पर हम रखेंगे यहाँ पर क्या AC, तो AC के होल स्क्वायर क्या होगा A स्क्वायर और C स्क्वायर, तो A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल होगा, यानी आपको आंसर होगा A स्क्वायर और C स्क्वायर। ऑप्शन कौन जाएगा, B आपको जाएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये आप देख रहे हैं, जरा सा आपका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगला देखो हम लोग, ये तो अभी हम लोग जस्ट बनाए, देखिए यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन, कभी भी मल्टीपल में रहेगा, ये मल्टीपल में रहेगा। तो देखो यहाँ पर 2a बराबर 3b बराबर 4c। देखो यहाँ पर नियम है, ए को झांपेंगे, किसको झांपेंगे, ए को झांपेंगे, तो यानी कि BC के गुणनफल ए आपका यहाँ 4 है, यहाँ पर 3 है, तो ये दोनों गुना होता है, तो 3 गुने 4। उसी तरह BC ए 3b झांपेंगे तो यहाँ बताओ गुना होगा, तब बताइए दोस्त गुना होगा तो क्या होगा 2 गुने 4 होगा। फिर यहाँ पर बताइए C को झांपेंगे तो ये दोनों गुना होगा, तो गुना होगा तो 2 गुने क्या होगा 3 होगा। सभी में बताओ यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल। अब बताओ 6 अनुपात 4 अनुपात 3 होगा, आंसर आपको आएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3, यानी कि C ऑप्शन होगा। तो पहले हम लोग ए को झांपेंगे तो BC के गुणनफल करेंगे, ए को झांपेंगे तो B और C के कोफिशिएंट के गुणनफल, B को झांपेंगे तो C और A का कोफिशिएंट का गुणनफल, और C को झांपेंगे तो A और B का कोफिशिएंट का गुणनफल। नेक्स्ट देखिए, यहां सोचो कि A अनुपात B अनुपात C 1 अनुपात √3 अनुपात 2, यहाँ C के मान अनुपात में क्या दिया है 2, तो 2 बराबर हमको 4 है, तो 1 बराबर हमको कितना हो जाएगा 2 होगा। क्या होगा दोस्त 2 होगा। तो पूछ रहा है हमको C का मान, किसका पूछ रहा है B का मान, तो B का मान पूछ रहा है, तो B का मान हमारा यहाँ पर क्या है, यानी कि 1 बराबर है इतना, तो हम बोलेंगे कि √3 बराबर, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। क्या होगा 2√3 होगा, यानी ऑप्शन आपको जाएगा B। अगर इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा तो जरा सा समझो, एक लॉजिक आप लगाइए कि यहाँ पर हमको दिया हुआ है यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C बराबर 1 अनुपात √3 अनुपात यहाँ पर 2, और यहाँ पर दे दिया है कि C का मान कितना है 4 है, लेकिन यहाँ C के मान कितना है दोस्त, C के मान हमारा 2 है। तो इस 4 करने के लिए इसमें हम कितना से गुना कर दें 2 से, तो 1 अनुपात √3 अनुपात 2 गुना करेंगे तो 2 अनुपात 2√3 अनुपात 4। अब बताओ अब हमारा C के मान कितना आ गया 4, तो B के मान कितना होगा 2√3 होगा, यही आपका आंसर होगा, यानी कि B जाएगा। तो किसी तरह का दिक्कत हो दोस्त तो आप कमेंट्स के थ्रू कुछ बताइए ताकि हम उसको प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। देखो ये बहुत इजी, जो अंश और हर, अंश हर अंश है, अंश ऊपर देखो वेरिएबल है, हर आपको कांस्टेंट है, जो लटकल हर में जो लटकल वही आंसर। देखो यहाँ A/3 और B/4 और बराबर C/7, तो जो लटकल वही आंसर A अनुपात B अनुपात C, यानी 3 अनुपात 4 अनुपात और 7 होगा, यही आपका आंसर क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। किसी तरह का दिक्कत दोस्त तो बताइए। हाँ तो देखो हम लोग इसको ये कंसेप्ट से आपको लग रहा है कि नहीं हम नहीं समझे, तो देखो समझिए दोस्त, A/, हम लिखेंगे 3 और B/, हम लिखेंगे 4 और फिर लिखेंगे C/7 बराबर, इसको मान लीजिए कि
ठीक है ना, इसको हम क्या मानेंगे, लेट। अब बताओ a/3 बराबर क्या होगा, k होगा, b/4 बराबर क्या होगा, k होगा, c/7 बराबर क्या होगा, k होगा। तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3k, यहाँ पर b बराबर क्या होगा 4k, फिर यहाँ c बराबर क्या होगा 7k। अब बताओ a अनुपात b अनुपात और c, तो 3k अनुपात 4k अनुपात यहाँ 7k, इसमें क्या कॉमन है, k। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 3:4:7। तो बताइए यहाँ पर किसी तरह का दिक्कत बताइए। तो इस तरह से आप इतना लॉन्ग नहीं बनाना है, आपको एकदम कंसेप्ट जो होनी चाहिए, आपको एकदम इजी होना चाहिए और आपको कम समय बना। हाँ, लेकिन ये सब कुछ कंसेप्ट बेसिक चीज होता है, आपको रखना पड़ेगा। अगर आप 25 में से आप समझते हैं कि हम 22 क्वेश्चन अच्छी तरह से हम बनाएं, सही हो, उसकी करेक्शन में कोई त्रुटि ना हो, तो आपको बेसिक प्लस ट्रिक आपको दोनों लेकर चलना पड़ेगा। जो हम कह रहे हैं आपको कानों तक आवाज आपको जा रही होगी। देखो यहाँ पर अगले हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर x/5 और y/8, अभी हम लोग बोले हैं जो लटकल वही आंसर, तो x अनुपात y के मान क्या होगा 5:8 होगा, जो लटकल वही आंसर, यानी x के जो लटकल x के मान क्या आएगा 5 और y के मान क्या होगा 8 होगा। तो x के मान 5 और y के मान 8, तो x के मान कितना y के मान 8। अब बताओ यहाँ पर रखने के लिए बोला है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है x+5 बटे y+8। अब बताओ हाँ x के मान क्या दिया हुआ है 5 और y के मान क्या दिया हुआ 8। अब बताओ जोड़ेंगे तब 5 5 10 और बटे 16, कटेगा तो कितना बार में 8 बार में, कटेगा तो 5 बार में, तब 5/8 होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, तो डी में है। तो ये बहुत इजी था। अगला देखो क्वेश्चन, यहाँ पर जरा सा समझना है। यहाँ पर एक रिवर्स में दिया है दोस्त, तो जब ये रिवर्स में दिया हुआ तो याद करो, यहाँ पर जब रिवर्स में, तो यहाँ पर देखो 1/x 1/y 1/z, और यहाँ पर दिया हुआ है 2:3:4। अब इसको जब हम रिवर्स करेंगे दोस्त, तो रिवर्स करेंगे तो 1/x का रिवर्स होगा x, 1/y का रिवर्स होगा y, 1/z का रिवर्स होगा z। लेकिन इधर रिवर्स करेंगे तो ऐसे एक है तो इसको 1/2 1/3 1/4। इसका कई तरीका से अभी कंसेप्ट को हम लोग बना सकते हैं। यहाँ झाँपेंगे तो 4 × 12, इसको झाँपेंगे तो 4 दूनी 8, इसको झाँपेंगे तो कितना 3 दूनी 6, ये कटेगा तो बताइए यहाँ पर 6 4 और 3, या तो आप एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए, यानी कि 6:4:3। हम यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर आपको ओ हो फिर देखो यहाँ पर देखिए एक डिजिट भी इधर उधर होता है दोस्त। तो आप समझिए मैथ में पूरी की पूरी क्वेश्चन गलत हो सकता है, गलत हो सकता नहीं, गलत हो जाएगा, ये याद रखना। 1/y 1/z दिया था 2:3:5। ये रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे 1/x के, हम कहेंगे 1/x है, इसका उल्टा क्या होगा, इसका जो उल्टा होगा यानी कि रिवर्स जो होगा x होगा। हम बोले 1/z है, इसका उल्टा क्या होगा, तब y होगा, 1/z होगा तो इसका क्या होगा z होगा। उलटेंगे हम यहाँ पर, तो उल्टेंगे तब बताओ x अनुपात y अनुपात z, इसको उल्टेंगे 1/2 1/3 और 1/5। अब यहाँ पर झाँपेंगे तब 5 15, इसको झाँपेंगे भी ये y को या 1/3 को, तो 1/3 को झाँपेंगे दोस्त तो बताइए 5 दूनी 10, इसको झाँपेंगे दोस्त तब 3 दूनी 6। अब ये काटेंगे तो कटेगा तो नहीं, यही आपका आंसर होगा, यानी कि 15:10:6, 15:10:6।
नेक्स्ट देखिए दोस्त, इसी से हम लोग देखो काटे हैं क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन अगर इस टाइप में है तो ए है, और वो भी अंडरस्टैंडिंग टाइप क्वेश्चन है। आपका इसमें एक लॉजिक लगाना है, और लॉजिक लगाने के बाद आपका आंसर पर पहुंचेगा। अगर एग्जाम में ऐसा आता है, अगर बेसिक से बनाते हैं तो आपको कुछ समय लगेगा, और वो समय में आप फंस भी सकते हैं। इसलिए यहाँ बेसिक आपको समझना है। देखो कंसेप्ट को, जो अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट है उसको समझना है। ए बटे यहाँ पर कितना है दोस्त, बी प्लस सी बराबर दिया हुआ 1/3। अब यहाँ पर बताओ सी बटे ए प्लस बी कितना दिया हुआ है आपको, यानी कि 5/7 दिया हुआ, 5/7 दिया हुआ। अब यहाँ सोचो कि ए के मान 1 है, तो अगर हम यहाँ ए के मान 1 रखते हैं तो बी के मान क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, बी के मान 6 होगा। बी के मान क्या होगा, 6 होगा। अगर हम बी के यहाँ मान 6 रखते हैं और ए के मान यहाँ पर कितना 5, तो यहाँ पर बताइए तो 6 5 11, तो यहाँ पर देखो तो कहीं आपका 6 5 11 है ही नहीं। तो इस तरह से कंसेप्ट आपका यहाँ पर लॉजिक फेल कर रहा है। ऐसा सोचो कि अगर हम अब जैसे ए लिए यहाँ पर 1, तो फिर हमें अपने आप बी हो जाएगा 6। अब हम यहाँ पर ए ना लेकर, ए इसको ना लेकर, यहाँ समझिए दोस्त, ए को हम ना लेकर यहाँ पर अबरी हम लेते हैं सी के बाद, सी से, सी सेंस से लिंक हैं। तो सी अगर 5 होगा तो ये अपने आप कितना होगा कि जोड़ने पर, हाँ तो सी बी के मान तो है ही नहीं, तो यहाँ बी के मान ले लेते हैं, जो कि जोड़ने पर आपको अगर 2 लेते हैं तो यानी कि यहाँ 2 लेंगे, 1 लेते हैं तो 1 लेंगे तो यहाँ 6 तो नहीं होगा। ये चलते हैं यहाँ पर क्या कीजिए दोस्त, अगर हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं और इसमें क्या कीजिए, ऊपर में 3 से गुना और नीचे में 3 से गुना, तो अब हो गया कितना 9, 3/9 हो गया। अब देखो तो जरा सा 5 4 9 और ए के मान आ गया 3। तो यहाँ देखो अगर यहाँ पर ए के मान 3 होगा, ए के मान 3 होगा, तो बताइए बी के मान यहाँ क्या मान है, बी का मान हम यहाँ माने 4 माने, तो 4 3 7, 80 के मान 5। तो अब इस तरह से हम बोलेंगे कि ए का जो मान आया 3, बी के मान आया, बी के मान 4 और सी के मान क्या आया 5। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सी, तो सी आपका 5 हो जाएगा। अनुपात हमको पूछा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी अगर हम जोड़ते हैं तो 3 + 4, यानी कि आपका आंसर, यानी कि यहाँ पर सी, ओहो यहाँ सॉरी, देखो यहाँ पर आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि बी अनुपात ए प्लस सी है। अब देखो यहाँ पर तो ये हो जाएगा, बी का मान कितना है दोस्त, बी का मान यहाँ 4 है, और ए और सी यानी ए और सी तो यानी कि 3 + 5, यानी कि हम लोग काटेंगे तो कितना होगा 1/2। ऑप्शन आपका ए जाएगा, ऑप्शन आपको ए जाएगा। जरा सा आप देखिए क्वेश्चन में क्या है, लॉजिक आपका था, क्या था यहाँ पर जो लगाएं वो लॉजिक लगाएं, आप लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। लॉजिक हम लोग लगाए हैं यहाँ पर। आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर वही क्वेश्चन है, आप झाँप झाँप के बनाएंगे तो 3a बराबर 4b बराबर 7c। ए को झाँपेंगे बी और सी, ए को झाँपेंगे तो 7 × 28, बी को झाँपेंगे तो 7 × 21, सी को झाँपेंगे तो बोलो 12। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, बहुत इजी टाइप था। यहाँ पर देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ए बटे बी बराबर है 2/3 अनुपात 4/7। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3/7, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर दोस्त, तो यहाँ आएगा कितना 21 आएगा। तब बताओ 2/3 में हम 21 से गुना करेंगे, 4/7 में हम लोग 21 से गुना करेंगे, तो 7 × 21, तो 7 दूनी 14, 7 × 21, तो यहाँ पर कितना आएगा 12, कटेगा तो 7/6,
तो 7:6 2/3 4/7। तो यहाँ पर हम क्या लिए 7×21, तो 21 हम लिए, यहाँ पर कटेगा तो कितना बार में 7 बार में, यहाँ कितना हो 7 से हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर 3×7=21 और 7×21, तो 7×2 14 और 4×3 12, तो यहाँ 7:6 होगा। आपका ऑप्शन में जरा गलत है, आप देख लीजिएगा। आप इस तरह से भी बना सकते हैं दोस्त, ये हो गया, या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए A/B बराबर कितना दिया है 2/3 और 4/7। इसको झाँपें, तो इसको झाँपें हैं यहाँ पर, तो नीचे हमारा हर कितना है दोस्त 7, वही 7 इसमें गुना होगा तो 14। इसको झाँपें तो A3 है तो ऊपर गुना होगा तो कितना होगा 4, या तो ऐसा तिरछे गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा 7/6 आएगा। ऑप्शन जरा सा प्लीज गलत है, ठीक है ना, ऑप्शन इसको बना ले सकते हैं 7/6 होगा, ठीक है। आगे देखिए, ये भी वही क्वेश्चन है दोस्त। देखो यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर A/B/C बराबर 2/3 1/12 और 3/4। प्लीज हमको बताइए यहाँ पर एलसीएम जो आएगा, यहाँ पर 3 12 और 4 का एलसीएम होगा, एलसीएम हमारा क्या आएगा 12 आएगा। 12 से इसमें मल्टीप्लाई यहाँ पर 12, तो 12 से कटेगा तो 4, तो 4×2 8, यहाँ पर कटेगा 1, यहाँ पर कटेगा तो कितना 9। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है। या तो इस तरह से बना सकते हैं, या तो हम बोले अभी कि झाँप कर बनाएंगे, यानी कि A/B/C 2/3 अनुपात 1/12 इसको झाँपेंगे दोस्त, इसको झाँपेंगे तो क्या, 12×4 48, 48×2 96। फिर इसको झाँपेंगे तो बताओ 4×3 है 12, फिर इसको झाँपेंगे मिनी, देखो यहाँ पर, तो इसको झाँपेंगे दोस्त, इसको झाँपेंगे तो यहाँ पर बढ़ती है 36 और 36×2 अठोतल से 36 अठोतल से। अब यहाँ पर बताओ ये कटेगा तो 12×8 96 1, अब बरनमा अठोतल से, तो क्या होगा ये होगा। झाँप के भी हम बना सकते हैं। अगले देखिए क्वेश्चन, बहुत इजी, जो लटकल वही आंसर A/B/C आएगा, 3:4:7। तो यहाँ पर रखेंगे दोस्त A+B+C अब बटे C है, तो बताओ 7×4 11 3 14, यहाँ बताओ 7 कटेगा 2 बार में 2/1 यानी 2:1 होगा, या यही आपका आंसर दिया ये होगा। अब बताओ दोस्त, इजी था, बहुत हलवा क्वेश्चन सब है दोस्त। यहाँ पर बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जरा सा हम इसको मानते हैं, आपका यहाँ कंसेप्ट को समझना है। अगर हम यहाँ पर A+B अब बटे 2 अब B+C अब बटे 5 C+A अब बटे 7 बराबर हम यहाँ मान लेते हैं x। क्या माने यहाँ पर x मानेंगे, तो बताइए गुना करेंगे तो A+B कितना होगा 2x, अब फिर बताइए B+C हमारा कितना हो जाएगा 5x और C+A हमारा कितना हो जाएगा 7x। सब को जोड़ो A 2A B 2B C 2C, तो A+B+C। तब बताओ यहाँ दोस्त, यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो 7 5 2 7 2 14x। अब बताओ तो A+B+C के हमारा मान कितना, 2 से कटेगा 7 बार में, तो यहाँ क्या आएगा 7x आएगा। अब यहाँ पर बताओ दोस्त कि हमको यहाँ पर A+B हमारा दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ 14, तो 14 बराबर कितना 7x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमको यहाँ पूछा है कि a का मान बता, a बराबर हम यहाँ पर A+B+C में से हम घटा दें अगर हम यहाँ पर B+C हम घटा दें तो A+B+C कितना हमारा दिया हुआ 14, और 14 में से हम लोग B+C B+5x
तब 5x यहाँ रखेंगे, x के मान कितना है 2, तब 5 दूनी 10, तब कितना होगा 4 आंसर होगा। कितना होगा दोस्त 4 होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c, तो a अनुपात हमारा यहाँ a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है। क्वेश्चन में पूछा दोस्त a बटे b, अब b आप इतना क्यों लिखने जाएं दोस्त। अब बताओ a के मान यहाँ पर a का मान होगा 2, अब b के मान 3, c के मान 4। अब बताओ यहाँ पर दोस्त 2 बटे कितना होगा 3 होगा। अब यहाँ पर बताओ कि b के मान 3 बटे और c के मान यहाँ पर कितना 4। अब यहाँ पर देखो c के मान कितना 4, तो यहाँ 4, और a के मान कितना, a के मान 2, तो यहाँ 2। अब देखो यहाँ पर या तो लस्सा निकाल के बनाइए, यहाँ लस्सा अगर ले लेंगे तो 3 4 2 का एलसीएम जो होगा कितना होगा दोस्त, यानी 12। 12 से गुना करेंगे तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ गुना करेंगे तो 4 3 9 होगा, यहाँ गुना करेंगे तो हमारा कितना 2 से, यहाँ पर 2 से भी कटेगा दोस्त, यहाँ काटेंगे तो यहाँ 6 चौका 24 होगा। इस तरह से आप देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी है। ऑप्शन क्या है हमारा दोस्त, सी है। एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट आप क्वेश्चन देखिए दोस्त, लास्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर एम ए और एन सी एम बी बटे एन डी। यहाँ पर देखा जाए तो एक किसी को न किसी को हटाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर हटाएंगे तो देखो दोस्त ए बटे बी अब बराबर सी बटे डी, सी बटे डी। अगर हम यहाँ सी के जगह पर हम रखें ए, सी के जगह पर हम क्या रखें ए रखें, तो बताओ यहाँ पर हम ऐसे कर सकते एम ए अब प्लस एन सी। अब बताओ एम बी अब प्लस एन डी, तो यहाँ पर सी के मान ए और डी के मान बी रखते हैं, तो यहाँ पर ए कॉमन आ जाएगा, तो ए हम कॉमन लेंगे तो ए प्लस तो एम प्लस एन होगा, और यहाँ कॉमन लेंगे बी तो होगा एम प्लस एन होगा। अब बताओ ये एम एन से एम एन कैंसिल होगा तो ए बटे बी यानी क्या होगा, ए अनुपात बी होगा, ए अनुपात बी होगा। तो कैसा वीडियो लगा, एकदम हलवा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। कल हम जो क्वेश्चन लेकर आएंगे दोस्त, वो आपका जो क्वेश्चन होगा वो कुछ आपका मैथमेटिकल टूल रहेगा, लेकिन कल हम लोग एंट्री कर जाएंगे संख्याओं पर आधारित, यानी भाषा पर आधारित प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। हम प्रयास पूरा से पूरा करेंगे कि पूरा के पूरा 1 घंटा के वीडियो डालें आपके लिए, एसएससी जीडी के लिए। आप मैथ के लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका मैथ जो टॉपिक्स आपको एग्जाम में आएगी उसको हम प्रैक्टिस करवाएंगे, और प्लस में आप हमको सहयोग कीजिएगा तो एक सेट प्रैक्टिस भी हम एसएससी जीडी को लेकर आएंगे। तो आपको कैसा वीडियो लगा दोस्त कमेंट्स के थ्रू बताइए। प्लीज़ कम से कम आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और दोस्तों की भी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है दोस्त, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, और एक वीडियो बनाने के लिए करीबन हमको 2.5-3 घंटा समय देना पड़ता है, तब एक वीडियो हम तैयार कर पाते हैं। तो आज भर इतना ही, ओके।